Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का, जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एट द सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब देखिए, जो प्रशासनिक केंद्र होते हैं अलग अलग स्तर पर, चाहे वो केंद्र सरकार के स्तर पर हो, चाहे राज्य सरकार के हों, चाहे वो आपके जिला स्तर पर हो, तो अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ फेडरल फॉर्म वेयर देयर इज अ क्लीन डिमार्केशन ऑफ सब्जेक्ट and powers between the central government, that is government of the union and the state governments। अब देखिए, भारत में क्या है, भारत एक संघ, महासंघ की प्रणाली में काम करता है, जिसमें ये बात का दिया हुआ है कि जो केंद्र सरकार होगा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार आता है, उनका क्षेत्र क्या होगा, किसका क्या काम रहेगा, किसकी क्या सीमा रहेगी, किसकी क्या शक्तियां रहेंगी, इनके बारे में डिटेल्स में हम आगे के वीडियोस में आपको पढ़ाए हैं। इट इज़ अ फेडरेशन बट विद डिस्टिंक्शन। ये एक संघ तो है पर इसमें एक अंतर है। दो फेडरेशंस हैव टू टायर गवर्निंग अरेंजमेंट बट इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस। अब देखिए, जो संघ होता है उसमें दो स्तर के सरकार होते हैं, ठीक है, लेकिन भारत में तीन तरह के सरकार है, तीन तरह से शासन चलाई जाती है। सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों अलग अलग स्तर हैं। सिंस 1992 व्हेन द कंट्री इनैक्टेड द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब से मतलब 1992 के बाद से भारत 73rd और 74th जो अमेंडमेंट संशोधन लाया संविधान में, तब से ये है। Since then, local government in India, both rural and urban, has been included in the constitution। तब से भारत में जो स्थानीय सरकार है, जो लोकल गवर्नमेंट है, दोनों ही गांव बोलिए या शहर बोलिए, वो ले लिया गया संविधान में, उसको जोड़ दिया गया। It is a bold measure of empowerment of local government। अब देखिए, ये एक बहुत ही साहसी कदम था जब जो स्थानीय सरकार है उसको शक्ति दी गई। टुडे देयर आर 28 स्टेट्स एंड 7 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज। आज भारत में 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्टडी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज अ स्टडी अमंग अदर थिंग्स of the structures at the district, local and central level। जब आप भारत के प्रशासनिक प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में किस तरह से प्रशासन होता है, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो संरचना है वो जिला स्तर पर, स्थानीय स्तर पर और केंद्र स्तर पर है। The most influential level among these continues to be of the central government, which determines to a great extent the role and responsibilities of other organ। अब इसमें जो सबसे प्रभावशाली जो स्तर है वो किसका है, वो केंद्र सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसके पास बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व है, इसके पास बहुत काम है, ठीक है, अगर मैं इसको तुलना करूं दूसरे सरकारों से। द पर्पस of this lesson is to describe the administration machinery at the central, state and district level। तो ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर किस तरह से प्रशासनिक काम होता है, किस तरह से सरकार चलती है, वो क्या काम करती है, कैसे करती है, कौन करता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। There is no mention of the machinery of the government or the term like the secretariat in the constitution। हमारे संविधान में मशीनरी शब्द का, सेक्रेटरेट सचिवालय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। There is simply a provision
which empowers the President of India to make rules for the transaction of business. हमारे संविधान में एक प्रावधान किया गया है जिससे राष्ट्रपति जी को, भारत के राष्ट्रपति जी को ये शक्ति मिलता है कि वह नियम बना सके, कानून बना सके कि जो व्यापार होगा वो कैसे होगा। अब देखिए, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसको पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे। एक्सप्लेन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एट सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। आप देख पाएंगे कि केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर जो प्रशासनिक यंत्र हैं, सरकार कैसे चलती है, कैसे काम करती है। आइडेंटिफाई एट द सेंटर लेवल the important administrative organization are the Central Secretariat comprising ministers, departments and independent agencies, boards and commissions, the Cabinet Secretariat and the Prime Minister Office PMO। आप ये देख पाएंगे कि केंद्र स्तर पर जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाएं हैं वो है केंद्र सचिवालय, जिसमें मंत्री होते हैं, बहुत सारे मंत्रिमंडल होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्वतंत्र एजेंसियां होती हैं, बोर्ड्स होते हैं, कमीशंस होते हैं, फिर यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, फिर पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है। लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट द स्टेट लेवल इज मेनली द स्टेट सेक्रेटरीट एंड द ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। आप ये सीखेंगे कि जो प्रशासन हो रहा है राज्य स्तर पर वो या तो राज्य सचिवालय में होता है और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके ऑफिस में। तो इन सब के बारे में हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, हिज पोजीशन एंड चेंजिंग रोल इन द डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजनल ऑफिसर एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड देयर फंक्शन। अब देखिए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को बीडीओ कहा जाता है। आप देख पाएंगे कि जिला स्तर पर जो प्रशासन चलता है वहाँ पर ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, उनका पोजीशन क्या है, ठीक है, फिर जिला में उनके क्या क्या कार्य हैं, फिर सब डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ होते हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं। तो हर एक स्तर पर, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट, तीनों स्तर पर आप एक एक करके पढ़ेंगे। अब देखिए, आप जो उद्देश्य पढ़े इससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस अब आपको लाइन से मिलेंगे, तो लाइन से सारा पढ़िए, समझिए और देखिए कि किस तरह से हर एक स्तर पर सरकार काम करती है।